नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है बट्टा यानी कि डिस्काउंट। ये पार्ट 3 लिया गया है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। अगर उसे नहीं देखा है तो उसको देखने के बाद जो भी बचे हुए प्रश्न हैं पार्ट 3 में हम कवर कर रहे हैं। तो सभी प्रश्नों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाएं और आप जो है प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। पहला प्रश्न लिया गया, एक व्यापारी अपने सामान का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक निर्धारित करता है। वह अपना सामान 25% की छूट पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए, एक व्यापारी है, अपने सामान का अंकित मूल्य मीन्स होता है यहाँ पर मार्क प्राइस। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। तो अंकित मूल्य जो है ये क्रय मूल्य से 60% अधिक है। अगर हम क्रय मूल्य को यहाँ पर 100 मान लें, ये 60% अधिक है अंकित मूल्य, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 160। अब देखिए, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक हो गया। इस तरीके से यहाँ पर मार्क प्राइस आ गया, यहाँ पर क्रय मूल्य आ गया यानी सीपी आ गया। यहाँ पर बोला गया है 25% की छूट। तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप बताएंगे कितने का है। तो 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और प्रतिशत लाभ यहाँ पर पूछा है। जब कभी भी इस तरीके से ये चारों डाटा आपको मिलें तो आपको कल हमने एक वीडियो में बताया था पार्ट 2 में, मार्क प्राइस अपॉन होता है सीपी बराबर में होता है यहाँ पर 100। ठीक है, कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में रहेगा 100 माइनस डिस्काउंट रहता है। ये हमने फार्मूला बताया था कल की वीडियो में, यानी पार्ट 2 में हमने समझाया था कि इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इस पर आधारित बहुत से प्रश्न पूछे गए थे। कल भी हमने बहुत से प्रश्न करवाए थे और आज भी हम इसमें से प्रश्न करवा रहे हैं। ये सभी के सभी PYQ प्रश्न हैं। 2024 और 2025 में प्रश्न ये पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर मार्क प्राइस कितना दिया गया है, तो देखिए सीधा सीधा दे रखा है 160। तो यहाँ पर रख लेते हैं इसकी वैल्यू 160 और सीपी यहाँ पर हमने कितना माना था, 100 माना था। बराबर में प्रॉफिट हमें यहाँ पर नहीं दिया है तो इस डाटा को ऐसे ही रखेंगे और यहाँ 100 से हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे। डिस्काउंट हमारा कितना था, तो आप बताएंगे 25% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है। ठीक, कितने का दिया गया है, 25% का डिस्काउंट दिया गया है। तो 100 से 25% को माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बताएंगे 75 आ जाएगी। इस तरीके से अब इसे हम यहाँ पर सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, अब इसे बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए 20 से अगर इसे काटें, 20 अट्ठे हो जाएगा 160 और 20 पंजे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100। अब 5 से हम यहाँ पर नीचे नीचे वैल्यू को काट सकते हैं। 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 25 हो जाएगा। अब देखिए इनका क्रॉस गुणा कर लेंगे तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 120 हो जाएगा बराबर में। अब देखिए इनका क्रॉस अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 है, तो इस क्रॉस में हमारा 100 प्लस पी ही रह जाएगा। पी मीन्स प्रॉफिट। 100 इधर देखिए प्लस में, इधर आएगा माइनस में। 120 से 100 को जब माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, तो आप बताएंगे यहाँ पर केवल 20 ही बचेगा। इस साइड में हमारा पी बचेगा। पी मीन्स यानी कि प्रॉफिट। तो सीधा सीधा हमारा प्रॉफिट यहाँ पर निकल चुका है। कितने का प्रॉफिट है, तो आप बताएंगे 20% का हमें यहाँ पर होगा प्रॉफिट। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। बहुत ही सिंपल सा ये प्रश्न था। सारे स्टेप समझाने में थोड़ा सा समय लगता है, बाकी आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा करके देख सकते हैं। इस तरीके से फुल स्क्रीन पर आपको पूरा सोल्यूशन मिलता है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी अपने क्वेश्चन का और विद सोल्यूशन ले सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, यदि अंकित मूल्य पर देखिए 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य 14,430 रुपया है, तो एक उपकरण का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर 5 उपकरण हैं यानी 5 ब्लूटूथ का विक्रय मूल्य दे रखा है। तो यहाँ से हम देखेंगे 5 का विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो आप बताएंगे 14,430 दिया है। एक ब्लूटूथ का कितना रेट हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो इस 14,430 को डिवाइड कर देंगे हम 5 से। तो एक का निकल आएगा, 5 का 5 लगेगा, 5 दूना 10 बचेगा 4 और 5 अट्ठे 40, फिर से 4 5 अट्ठे 40 और 5 छक्का 30। तो एक उपकरण का जो विक्रय मूल्य है
2,886 रुपये यहाँ पर निकल के आया है। देखिए, अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अंकित मूल्य कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर मार्क प्राइस तो अभी नहीं दिया है, तो चलिए हम मार्क प्राइस कुछ भी मान लेते हैं। अंकित मूल्य उसका कुछ भी रहा होगा हम निकालेंगे। उस पर बोला गया 26% की छूट देने के बाद, जब 26% की छूट दे देगा तो बेचेगा कितने पर, तो देखिए 100 से 26% को माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 74%। तो 74% यानी 74 बटा हम यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। बराबर में वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक उपकरण का सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पर निकाला है, कितना निकाला है 2,886 रुपया। ये एक उपकरण का है, उसको किस पर बेचा जा रहा है, 26% छूट पर बेचा जा रहा है। तो वास्तव में कितने पर बेचा गया, 74% पर उसे बेचा गया। यहाँ पर रेट उसका दिया गया बेचने का। यहाँ से हम मार्क प्राइस सीधा सीधा निकाल सकते हैं। इस यहाँ पर देखेंगे 2,886 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर हम, देखिए 74 से और गुणा कर देंगे 100 को, क्योंकि यहाँ की वैल्यू साइड में आएंगी तो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब 74 से जब इसको काटेंगे, 74 से इसे काटेंगे तो 39 बार में कटेगा, कितनी बार में, 39 बार में कटेगा। 39 और 100 का जब गुणा कर देंगे यहाँ पर तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 3,900 मिलेगा। तो इसका मार्क प्राइस जो आप निकालेंगे वो 3,900 रुपया निकालेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अंकित मूल्य हो जाएगा, उस उपकरण का अंकित मूल्य कितना है, तो आप बताएंगे 3,900 रुपया। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है, तो विक्रय मूल्य को 216 रुपये पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बोला गया एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है, यानी सूचीबद्ध मीन्स मार्क प्राइस उसका कितना लगा हुआ है, 300 रुपये। ठीक है, तो हम देखें यूनिट मान करके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। मान लेते हैं 100 यूनिट उसका कुछ प्राइस रहा होगा। ठीक है, फिर इस पर 20% की यहाँ पर दी जा रही है, छूट दी जा रही है, कितने की, 20% की। अब उसे बेचा जा रहा होगा, कितने पर बेचा जा रहा है, तो आप बताएंगे 20% की छूट पर। तो 100 का 20% यहाँ कम करेंगे तो कितने पर बेचा गया होगा, 80 पर बेचा गया होगा। तो ये हमने डिस्काउंट लगा दी यूनिट में। साथ ही साथ देखिए इसका जो सूचीबद्ध जो मूल्य था वो 300 रुपये था, तो यहाँ पर अब मूल्य इसका रखेंगे कितना, 300, क्योंकि ये सूचीबद्ध वाला है। तो यहाँ पर 300 रुपये पर 20% का डिस्काउंट। अब देखेंगे 100 से 300 कैसे बना, तो आप बताएंगे यहाँ पर 3 गुना है, तो देखिए 3 गुणा 100 यानी 300। तो यहाँ पर जो हमारा SP बनेगा यह भी 3 गुना हो जाएगा, 8 या 24 यानी 240 रुपये। ठीक है, अगेन दोबारा से डिस्काउंट बोला गया है। ठीक है, अतिरिक्त छूट दी जाने वाली बताइए। अब उसे बोला गया 216 रुपये में फिर से बेचा गया, तो यहाँ पर जो अब रेट इसका लगाया गया है कितना, 216 रुपया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिस्काउंट इसका बताना है। तो 240 यहाँ पर देखिए हमने निकाल लिया 20% डिस्काउंट के बाद का मूल्य। अब यहाँ से 240 इसका रुपया रेट मिला था, अब उसे बेचा जा रहा फाइनल में 216 रुपये में। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है, तो अंतर यहाँ पर 24 का मिलेगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, तो आप बताएंगे 24 का। तो हमने यहाँ पर अंतर निकाला, अंतर ही हमारा यहाँ पर रहा डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट परसेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। डिस्काउंट कितने का है, तो आप बताएंगे 24 का डिस्काउंट है। किस पर हो रहा है, इस बार हमें 240 पर डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 240 को नीचे रखेंगे, परसेंट यानी 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 24 से कम 24 और 24 से कम 24 लग जाएगा, तो बचा कितना, 10। तो डिस्काउंट बराबर कितना आ गया, 10% का। तो कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए अब उसे, तो आप बताएंगे 10% का जब डिस्काउंट दिया जाएगा तब वह जो है पुस्तक 216 रुपये में बिकेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतिरिक्त छूट देखिए बहुत ही आसानी से हमने सिंपल वे में समझाया है। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से प्रश्न को समझ करके अपने हिसाब से स्पीड बना सकते हैं और प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, लेकिन रोहन को 20% की छूट मिलती है।
वह 1600 रुपये में वस्तु बेचता है, रोहन का लाभ प्रतिशत है। अब रोहन का यहाँ पर लाभ प्रतिशत हमें बताना है। अब ध्यान से समझना है, अंकित मूल्य, ठीक है। अब यहाँ 20% की छूट मिलती है, अब उससे बेचा गया, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना है 1600 रुपये, लेकिन रोहन को 20% की छूट मिली तो रोहन उसे खरीदेगा सबसे पहले। तो इसका मूल्य कितना था यहाँ पर 1600 रुपये। अब देखिए हम यूनिट मान करके करें तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमारा अंकित मूल्य कितना था, इसका 100 यूनिट था, ठीक है। अब 20% पर इस पर जब छूट दी जाएगी तो वास्तव में बेचा कितने पर जाएगा, 80 यूनिट पर यहाँ पर बेचा जाएगा। देखिए शुरुआती इसका मार्क प्राइस दे रखा है कितना, 1600 रुपये दे रखा है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है 1600 रुपये, हमने यूनिट में पहले माना था। अब 20% का यहाँ पर मिला है, इससे क्या डिस्काउंट, ये थोड़ा समझने में आसानी यानी हेल्प करेगा। 20% का डिस्काउंट देखिए 80 पे बेचा गया। अब देखिए मार्क प्राइस जो हमारा अंकित मूल्य 1600 रुपये था। अब देखिए 100 का कितना गुना है, तो आप बताएंगे 16 गुना है। कितना गुना, 16। तो 1600 का गुणा करेंगे 1600 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर सीपी जो पड़ा है रोहन को खरीद, तो वो भी 16 गुना हो जाएगी। 16 अट्ठे कितना होता है, तो आप बताएंगे 128 होता है। लास्ट में एक जीरो था, लगा देंगे। तो देखिए अब रोहन जो है मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट पाता है, तो उससे वो कितने का पड़ रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 1280 रुपये का खरीद में पड़ रहा है। अब उसे वो सेल करना चाहता है, क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है, ठीक है। तो रोहन का लाभ प्रतिशत बताना है। तो सेलिंग प्राइस यानी हमें यहाँ पर नहीं पता है वो कितना प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन बोला गया है उसे बेच रहा है 1600 रुपये में। 1600 मार्क प्राइस था, 20% का डिस्काउंट लेके उसने खरीदा है 1280 में। अब पुनः वो बेच रहा है इसे 1600 रुपये में, ऐसा बोला गया। वह 1600 रुपये में वस्तु को बेचता है, तो वास्तव में कितने रुपये इसने बढ़ा दिए, तो यहाँ पर अंतर देखेंगे 320 रुपये बढ़ाएँ। यही इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसी को प्रॉफिट परसेंट में हम कन्वर्ट कर लेंगे। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 320 का हो रहा है। किस पर हो रहा है, 1280 पर, क्योंकि 1280 का उसने खरीदा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनका परसेंट निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0 से 0 काटेंगे, 32 से कम 32 होता है। अब 32 चौके लग जाएगा 128 होता है। तो 32 चौका कितना हो जाएगा 128, और 4 कम 4 हो जाएगा। 4 से 100 को भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। तो प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो 25% यहाँ पर होगा। प्रॉफिट कितने का हुआ है रोहन को, तो आप बताएंगे 25% का, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 600 रुपये के एक बिल पर 25% की एकल छूट और 10% और तथा 15% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर यहाँ रुपयों में हमें बताना होगा। अब ध्यान से समझना है। देखिए हम यहाँ पर पहले नंबर पर निकाल लेते हैं। 25% तो पहले ही दिया, ये हमारी एकल छूट है, कितनी है 25% की। अब इसमें से हमें माइनस करना है, 2 यहाँ पर दी गई हैं समतुल्य छूटें, ठीक है। इनसे हम समतुल्य छूट यहाँ पर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालना है, समतुल्य छूट कहें या डिस्काउंट, ठीक है। तो देखिए छूट की बात करेगा तो इन दोनों वैल्यू को हमें माइनस में रखना है जब भी सक्सेसिव यानी क्रमिक वाली हों। जैसे यहाँ पर है, पहली रखेंगे माइनस में 10, अगली वाली भी रख देंगे माइनस में यहाँ पर 15, क्योंकि 2 वैल्यू हैं, दोनों को माइनस, दोनों माइनस में है तो यहाँ पर रखेंगे प्लस, ठीक है। प्लस लगा के इन्हीं 2 वैल्यू को आपस में गुणा कर देंगे, तो 10 गुणा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अपॉन में नीचे रहता है 100, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, -25 यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 काटेंगे, 15 को जब 10 से भाग देंगे तो 1 दशमलव यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें 5 मिलेगा। 1.5 को 25 से जब माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 23.5 मिलेगा। तो यहाँ पर समतुल्य जो हमारा डिस्काउंट आया है तो वह है 23.5%। तो यहाँ पर हमें माइनस करना था, इसको किसे माइनस करेंगे, ये समतुल्य छूट को। कितनी है समतुल्य छूट, तो आप बताएंगे 23.5% की यहाँ पर हमने समतुल्य छूट निकाली है। इन दोनों का अंतर पूछा था और अंतर इन दोनों का देखेंगे तो 1.5% ही अंतर आ रहा है। अंतर कितने का आ रहा है, 1.5% का। यहाँ रुपयों में बताना है। टोटल रुपए थे कितने 600, इस 600 का हम 1.5% यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे,
ठीक है, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 तियाँ यहाँ पर 15 लग जाएगा, 2 कम 2 और 2 तियाँ 6 और 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9 रुपये। तो देख सकते हैं इसका आंसर कितना आया 9 रुपये। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी पूर्वक सॉल्व करिएगा, 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इस पर बहुत से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर हम 1-2 और प्रश्न शामिल किए हैं, उनको भी सॉल्व करके दिखा देंगे। अगला प्रश्न लिया गया कुछ इस तरीके से, 10,000 रुपये के बिल पर लागू 32% की छूट, 20% और 12% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर बताना है। देखिए एकल छूट दी गई है 32% की, यहाँ पर भी हमें रुपए में वैल्यू बतानी क्वेश्चन नंबर 5 पर आधारित है। यहाँ पर 2 क्रमिक हैं। अब देखिए समतुल्य छूट यहाँ से हम निकाल सकते हैं, माइनस में हमें छूट को रखना है, इसको भी और इसको भी यहाँ पर माइनस में रखना, दोनों माइनस में हो तो प्लस लगा देना है। यहाँ पर इन्हीं 2 वैल्यू को यहाँ पर आप गुणा कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में कितना मिलेगा हमें 32 मिलेगा, यहाँ पर प्लस है। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 24 बटा कितना रहेगा 10, इसे दशमलव में चेंज कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32 प्लस 2.4, क्योंकि 24 बटा 10 को हमने दशमलव में चेंज किया तो 2.4 आएगा। यहाँ पर 2.4 को इसमें से माइनस कर लेंगे, जब 2.4 को माइनस करेंगे तो 29 यहाँ पर 6 हमको देखने को मिलेगा। कितना मिल जाएगा 29.6। तो यहाँ पर हमारा जो समतुल्य छूट निकल के आया है इन दोनों का, तो देखिए एक समतुल्य छूट कितना है 29.6। अब इनका अंतर पूछा था तो 29.6% ये हमारा एकल छूट यानी डिस्काउंट दिया गया था। यहाँ पर इन दोनों का हमें क्रमिक छूट के बीच का समतुल्य छूट हमने निकाल लिया इस तरीके से। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है तो आप बताएंगे कितने का अंतर आ रहा था, 2.4 का अंतर आ रहा है यहाँ पर परसेंट में। यहाँ पर अंतर हमने देखिए बहुत ही आसानी से निकाल लिया, 2.4%। अब यहाँ पर 10,000 का 2.4% कितना होगा ये मान हम निकाल सकते हैं। 2.4 रखना है, बटे में कितना रखना 100, दशमलव हटाएंगे 1 जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 जीरो कटेंगे, 3 जीरो यहाँ कटेंगे, 24 यहाँ पर 10 यहाँ, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 240 रुपये। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने दोनों छूटों के बीच का अंतर हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया। 240 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु का सूची मूल्य निर्धारित कीजिए यदि उस वस्तु का 10% की छूट 100 रुपये होती है। अब ध्यान से समझना है, किसी वस्तु का सूची मूल्य निर्धारित कीजिए यदि उस वस्तु पर 10% की छूट 100 रुपया होती है। माना कि यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया गया है 10% का दिया है, तो प्रतिशत ना लिख करके 10 बटा कितना लिखेंगे 100, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर मार्क प्राइस देखेंगे और यहाँ पर सेलिंग प्राइस उसका देखेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, नीचे वाली वैल्यू हमारी मार्क प्राइस हो जाएगी, ऊपर वाली वहाँ पर वैल्यू छूट हो जाएगी। तो छूट को मार्क प्राइस से घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल आएगा, यानी 10 की चीज़ को 9 पे बेचा जा रहा है। तो बोला गया 10% की छूट 100 रुपया है। तो देखिए इनके बीच का जो अंतर आया है, अंतर कितने का 1 यूनिट का, 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 100 दे रखा है। तो ये कितने गुना दिया गया है तो देख रहे हैं यहाँ पर कितने गुना है 100 गुना है। तो 1 यूनिट बराबर कितना है 100, तो यहाँ पर 10 का मान कितना हो जाएगा, ये अभी जो है यहाँ पर 100 गुना हो जाएगा, 100 10 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। यही यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। वस्तु का सूची मूल्य मीन्स अंकित मूल्य, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर सूची मूल्य निकाल लिया है, तो सूची मूल्य कितना है 1000। तो इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ें तब। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है। दोनों छूटों के बीच कितना अंतर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पर आधारित यह भी प्रश्न है। देखिए एकल छूट यहाँ पर दे रखी है 40% की, और यहाँ पर 2 छूट हैं यहाँ पर जैसे 25 और 15, ये 2 क्रमिक छूट हैं।
तो इनकी समतुल्य छूट हम निकाल लेते हैं। समतुल्य छूट के लिए हमने पढ़ा था जब छूटें दोनों हों तो यहाँ पर दोनों को माइनस में रखना है। अगली वाली भी यहाँ पर 15 वो भी माइनस में, जब दोनों माइनस में होती हैं तो प्लस यहाँ लगा करके इन्हीं दोनों को यहाँ पर गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 15 रखेंगे, अपॉन में 100 कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर 40 मिल जाएगा। अब प्लस इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 15 पचे कितना होता है, 75 के 5 हो जाएगा, बचेगा 7। अब 15 दूनी 30 और 7 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 37। नीचे कितना था यहाँ पर 100, अगर दशमलव में चेंज करें तो 3.75 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3.75। अब 3.75 को इसमें से जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमें यहाँ पर, तो देखेंगे 36.25 यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये समतुल्य छूट हमने निकाल लिया। दो क्रमिक छूट का हमने एक समतुल्य छूट क्या निकाला है, 36.25। अगर इसमें से हम 36.25 को माइनस कर दें, ठीक है, तो ये हमारी एकल छूट थी और यहाँ पर हमने ये निकाली समतुल्य छूट। अब इन दोनों के बीच का अंतर जो निकल करके आएगा वो कितना आएगा, तो इनका हम अंतर यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का हम अंतर यहाँ पर निकालेंगे तो अंतर कितने का निकल के आएगा, तो आप बताएंगे 3.25 का ही निकल के आएगा अंतर। कितने का, क्योंकि यहाँ पर 3.5 था, हाँ 3.75 का हमें अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस बार अंतर जो है देखिए परसेंटेज में ही दिया गया है, यहाँ पर वैल्यू शुरुआत में नहीं दी गई, परसेंटेज में ही अंतर पूछा गया था और हमने बहुत ही आसानी से अंतर निकाल लिया है। वैसे भी अंतर हमारा यहीं पे निकल गया था, ये PYQ प्रश्न है, ऐसे ही पूछे गए थे और देख सकते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इन प्रश्नों को सॉल्व किया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरीके से टॉप मोस्ट प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।